राधे राधे भक्तों, आज हम मार्गशीर्ष मास की कथा का 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, जब श्री राधा रानी और श्री कृष्ण एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के सामने आते हैं तो ब्रजमंडल की शोभा अत्यंत रमणीय हो जाती है। वृंदावन काम पूर्वक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण कर लेता है। यमुना तट पर भी सुवर्ण निर्मित प्रसादों और सुंदर रत्न संपन्न हो जाते हैं। गोवर्धन पर्वत रत्नमयी शिलाओं से परिपूर्ण हो जाता है। सब ओर मतवाले भ्रमर गुंजार कर रहे होते हैं। झरनों की कलकल ध्वनि अत्यंत रमणीय हो जाती है। उस समय वृंदावन के निकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट कर लिया होता है। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी का हाथ पकड़कर उन्हें विवाह मंडप की ओर ले जाते हैं। उनके हाथों में बंसी होती है, श्री अंगों पर पीतांबरी शोभा पा रही होती है, गले में कौस्तुभ मणि होती है। इस तरीके से वे अत्यंत कामदेवों को भी मोहित करते हैं। उनकी मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभा देती है। विवाह मंडप में सब सामग्री एक साथ रखी होती हैं। मेखला, कुशा, सप्तमृतिका और जल से भरे कलश आदि सब उस विवाह मंडप की शोभा को बढ़ा रहे होते हैं। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर वे दोनों प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए। अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बात करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्म जी आकाश से उतरकर श्री कृष्ण के सामने आए और उन दोनों को प्रणाम कर हाथ जोड़ कमनीय वाणी द्वारा चार मुखों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्म जी बोले, हे प्रभु, आप सबके आदि कर्ण हैं। आपका कोई आदि है न कोई आपका अंत है। आप अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखते हैं, इसीलिए आप श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। आप अनगणित ब्रह्मांडों के पालकपति हैं और ये श्री राधा जी आपकी प्राण वल्लभ हैं। आप गोलोक धाम के अधीन हैं। आपकी लीलाओं का अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती श्री राधा भी अपने लोक में ललित लीलाएं किया करती हैं। जब आप वैकुंठ धाम में विराजमान थे तब ये वृषभानु नंदिनी ही लक्ष्मी के रूप से आपके साथ सुशोभित थी। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतीर्ण हुए तब ये जनक नंदिनी सीता के रूप में आई। आप विष्णु हैं तो ये कमल वासिनी कमला हैं। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं तब ये श्री जी के साथ दक्षिणा के रूप में निवास करती हैं। आप पति शिरोमणि हैं तो ये पत्नियों में प्रधान हैं। आप नरसिंह हैं तो ये आपके हृदय में रमा रूप से निवास करती हैं। आप नर नारायण रूप से रहकर तपस्या करती हैं। उस समय ये आपके साथ परम शांति का अनुभव करती हैं। हे श्री कृष्ण, आप गोलोक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। यद्यपि आप दोनों नित्य दंपत्ति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण हैं, प्रातत्व होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण कर लीला विलास करते हैं, तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि और लोक संग्रह के लिए आप दोनों का विवाह कराना चाहता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्म जी की स्तुति सुनकर श्री कृष्ण भगवान विवाह के लिए हाँ करते हैं और ब्रह्म जी उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि के सामने बैठे हुए दोनों प्रिया और प्रियतम के वैदिक विधान से पानी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी कराते हैं। यह सब करके ब्रह्म जी ने खड़े होकर श्री हरि श्री राधिका जी से अग्नि देव की 7 परिक्रमाएं करवाई। तदंतर वेद वेता विधाता उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। इसके बाद श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्चारण करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेद ब्रह्म जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया।
और सुंदर सिंहासन पर उस नव दंपत्ति को बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। ब्रह्मा जी ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, उसी तरीके से श्री राधा जी का श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया गया। सब देवताओं ने फूल बरसाए, देवांगनाओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने और चानरों किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण का मंगल गान किया। उसके बाद इस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, ब्राह्मण आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे दक्षिणा बताइए। तब ब्राह्मण श्री हरि से इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा रूप में प्रदान कीजिए। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभिष्ट वरदान दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के मंगलमय युगल चरणाविंदों को अपने हाथों और मस्तकों से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी मन में अत्यंत खुश हो रहे थे। तदंतर निकुंज भवन में प्रियतमा के द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण किया। उनकी दी हुई पान सुपारी खाए। इसके बाद श्री हरि अपने हाथों से प्रिया जी का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले और वे दोनों आलाप करते तथा वृंदावन यमुना का और वन की लताओं की ओर देखते हुए आगे बढ़ने लगे। परमात्मा श्री हरि ने जब मतवाले भ्रमर गुंजार कर रहे थे, बहुत से झरने और सरोवर की शोभा बढ़ा रहे थे, जिनमें दीप्तमती लता बलरियां प्रकाशित फैलाती थी और गोवर्धन उन कंदराओं में श्री राधा के साथ नृत्य कर रहा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानु नंदिनी के साथ विहार किया। फिर यमुना किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगी। श्री कृष्ण अपने हाथों से अपनी प्रिया का मनोहर श्रृंगार करने लगे। उनके दोनों पैरों में उन्होंने महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींची, उत्तमोत्तम रत्नों और फूलों से उनका श्रृंगार किया। इस तरीके से आज की कथा समाप्त होती है। आज हमने आपको श्री राधा और श्री कृष्ण के विवाह का दृश्य दिखाया है, जो ब्रह्मा जी ने संपूर्ण कराया था इसी पृथ्वी पर। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।